नमस्कार साथियों। आज कोरोना का बाड़मेर में महाविस्फोट हुआ है। सबसे ज़्यादा रोगी 400 से ज़्यादा, एक्टिव केस 1500 हो गए हैं। उसके बाद जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं मेवाराम जैन, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो उनके पास तकरीबन 100 से ज़्यादा कार्ड आ रखे हैं, वो किसी भी शादी समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें अपनी लेटर हेड पर बधाई संदेश भेज देंगे। और किस तरीके के बाड़मेर के हालात हैं, 3-4 दिन से लगातार अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके की कमियां हैं और किस तरीके की आगे की प्लानिंग है, इन सब बातों को लेकर हम विधायक साहब से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से 5-7 दिनों में कितने बड़े हालात थे वो बिगड़ गए हैं, जिस तरीके से लगातार 300, 400, 200 आ रहे हैं, तो किस तरीके से हालात बिगड़ गए और आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं काम आ रही है? देखो, जिस तरह से ये कंटिन्यू पेशेंट जो कोरोना में बढ़ रहे हैं, आज तो आधी हो गई, 409 हो गए। आज पेशेंट आए, कल 300 200 ऊपर थे, परसों 300 थे। जिस तरह से ये 5-6 दिन से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों भी मुझे लग रहा है कि ये और बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए सरकार, प्रशासन, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे निपटा जाए। इसके लिए अस्पताल में किस तरह से बेड की व्यवस्था हो, उसके लिए हम अलग अलग सेंटर और खोल रहे हैं। आज बालिका छात्रावास में 60 बेड का कैन की सहयोग से वहाँ भी आज प्रारंभ किया है। ITI बिल्डिंग है, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उसमें मिलिट्री ने 100 बेड दिए हैं। वहाँ भी प्रयास है कि आगे हम तैयारी कर रहे हैं कि जो कोई भी आवे, उन मरीज उनको बेड मिले, उनको ऑक्सीजन मिले और उनकी पूरी दवाई की व्यवस्था हो। पर जिस तरह के हालात है और जिस तरह से कमी है, वह उसकी पूर्ति करने की राजस्थान सरकार हम सब प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आप मीडिया में सब जगह देख रहे हो कि इसमें केंद्र भी जिस तरह से सहयोग करना चाह रहा है, उसे वैसे नहीं कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन की हालत है बहुत ख़राब है। आज जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसमें भी देख लो कि राजस्थान को बहुत कम दी है। तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है, परंतु राजस्थान सरकार के पूरे प्रयास है। ऑक्सीजन यहाँ बाड़मेर में हम हर तरह से मेहनत कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की पूर्तियाँ रिफाइनरी में, वहाँ जगह जगह जहाँ कोई किसी के पुराना स्टॉक है, वहाँ सिलेंडर मिला के उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बेड की तो आपको मैंने बता ही दिया। और मैं बाड़मेर की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज यही बात की मेरे यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा शादी के कार्ड भी आए। तो मैंने तय किया कि शादी ब्याह में मैं अगर नहीं जाऊँ तो अच्छा है। मैंने बधाई संदेश भी लिखित में भेज दिया कि मैं जाऊँगा तो और लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे और उससे जो जिस तरह से ये फैल रहा है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पहले हम खुद फॉलो करें। इसलिए मेरी बाड़मेर की जनता से यही अपील है कि ब्याह शादी के अंदर भी आप सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। बाड़मेर की जनता से निवेदन है, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें, अनावश्यक भीड़ नहीं करें, बाज़ार में जावें नहीं। दुकानों खोलने की बात है, उनसे भी निवेदन है मेरा कि आप संयम रखें। और ये अगर मजबूती के साथ आप घर में रहेंगे, जो पॉजिटिव आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप घर में, जो ज़्यादा तकलीफ नहीं है वो घर में क्वारंटाइन रहो और इधर उधर दूसरों के साथ घूमे नहीं, ताकि ये ज़्यादा फैले नहीं। इसका रोकने का एक ही तरीका है, हम इस गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। कड़ी इस चैन को हम कैसे तोड़ें, इसके लिए हमें जैसे पहले कैसे लॉकडाउन हुआ उसी तरह से हमें मजबूती के साथ घर पे रहना होगा। सबको यही मेरा निवेदन रहेगा कि हम इस गाइडलाइन का पालन करें और इस कोरोना को भगाने में हम सब सहयोग करें। दानदाता आगे आ रहे हैं, भोमासा आगे आ रहे हैं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। आज मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा विभाग, पूरे उनके स्टाफ, सफाई कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, ये सारे में अपनी जान जोखिम पे डालकर और जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हुआ आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप पॉजिटिव, जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ दें ताकि लोगों में भय पैदा नहीं हो और हम इस कोरोना महामारी में कैसे आम आदमी को सुरक्षित रख सकें, यही प्रयास हम सबके।
जी किस तरीके से, क्योंकि अचानक ही इतने बड़े पेशेंट अस्पताल में है, 200 के आसपास अस्पताल में भर्ती है, तो डॉक्टरों की व्यवस्था कैसे की जा रही है, किस तरीके से आसपास से डॉक्टर्स बुलाए जा रहे हैं, किस तरीके के अरेंजमेंट्स वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखो, जिस तरह से एकदम पेशेंट इतने बढ़ना, और इसके लिए जो डॉक्टर्स की और स्टाफ की व्यवस्था के बारे में अब हमने तैयारी कर ली। बाहर पीएसी सीएसी में जहाँ एक से ज़्यादा डॉक्टर है, 3-3 4-4 डॉक्टर हैं, उनमें से मुख्यालय पे बुलाया है। और 30 जो पहले यूटीपी बेस पे लगे हुए थे, उनको भी कल वापस हमने जयपुर बात करके और वापस लगाने के आदेश भी कर दिए, और आज सवेरे तक वो ज्वाइन भी कर लेंगे। बाहर का स्टाफ, पहले हमने यूटीपी पे 40 जीएनएम ली थी, और अब जो बाहर ग्रामीण में सब सेंटरों में पीएसए में वहाँ के स्टाफ को भी यहाँ बुलाया गया है। स्टाफ की कोई कमी नहीं आने देंगे, दवाई की भी कोई कमी नहीं आने देंगे। व्यवस्था में पूरी तरह से जिला कलेक्टर महोदय ने कल ज्वाइन किए, एक्टिव है, युवा है, और पूरी टीम प्रशासन की लगी हुई है, और चिकित्सा विभाग भी पूरा लगा हुआ है। हम इस महामारी में हर तरह से व्यवस्था करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी अस्पताल है वहाँ पर इंजेक्शन्स और ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। हमारे यहाँ क्या मेडिकल कॉलेज का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ 200 मरीज भर्ती है, वहाँ के क्या हालात हैं? देखो, मेडिकल कॉलेज में मेरे ख्याल से इन सभी जगह बाड़मेर के हालात बहुत अच्छे हैं। हमने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रखी है, हमने बेड्स के लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है, और जो इंजेक्शन है, अभी तक हमें इंजेक्शन के लिए भी राजस्थान सरकार पूरा सहयोग कर रही है, और बाकी भी दवाइयों की भी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है। अब हालांकि हमारी मुश्किल इसलिए हो रही है कि बेड मंगना दौंदाता हमारे कई तैयार हुए। जैसे पहले वो 20 हमने मल्टी पैरामीटर मॉनिटर वो हमने लिए, आज 20-25 हमारे और मंगाने थे, 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो अभी मिल नहीं रहे। हमने इक्विपमेंट्स की भी काफ़ी कमी आ रही है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही है, पूरे इंडिया में, क्योंकि सब जगह ये बेड की बढ़ोतरी हो रही है, सब जगह अस्पताल फुल हो रहे हैं, तो ये इक्विपमेंट की भयंकर कमी आ रही है। पैसे देने के लिए दानदाता आगे आ रहे हैं, पर नहीं, इक्विपमेंट नहीं मिल रहे। आज गैस सिलेंडर की खूब घुमासा बैठे हैं कि वो तैयार देने में, पर गैस सिलेंडर खाली भी नहीं मिल रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन के लिए तो वो कमी है ही है, और उसकी पूर्ति कैसे करें उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि दिल्ली आज कितनी चाहिए, उसकी व्यवस्था हम उस तरह से कर रहे हैं। तो हर तरह से इसी प्रयास में लगे हैं कि हम कोई भी मरीज आए उसको बेड मिले, खाली नहीं रहे, कहीं दिक्कत नहीं हो, और उनको चिकित्सा की वजह से कोई असुविधा नहीं हो और कोई जान नहीं जाए, ये हमारा प्रयास है। प्लस गाँव में भी टीमें हैं, घर में अब जो क्वारंटाइन होगा उसके लिए भी टीम बनाई होगी, उनको घर देखने डॉक्टर की और एएनएम जीएनएम की टीम जाएगी, वो उनको भी संभालेगी। गाँव के अंदर भी जो घर बैठे हैं वहाँ भी हम ये जिम्मेवारी देंगे कि भाई वहाँ पीएसी में जो डॉक्टर बैठे हैं वो वहाँ उनको संभाले, ताकि पूरा लोड सारा का सारा इस मुख्यालय अस्पताल पे नहीं हो, ये भी हमारे प्रयास है। जी, आज जो रिपोर्ट आई है उसमें एक सनसनीखेज बात सामने आई है कि 40 साल से ज़्यादा के जो कम के है युवा है वो 128 के आसपास संक्रमित हुए, वो भी सिटी के। तो ये अपने आप में कितना डरावना अपना? बहुत ही डरावना होता है कि जिस तरह से फैल रहा है, एक घर में अगर एक मरीज है तो पूरा घर ही पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सोचने का विषय है, और हमें इसमें युवाओं को इसमें समझना चाहिए कि आप जिस तरह से लापरवाही कर रहे हो, जिस तरह से आप घर छोड़ के बाज़ार में इधर उधर फालतू का घूम रहे हो, उसको बंद करें। और जो अब ये सरकार ने टीकाकरण की जो सबको कहा टीका लगाएं, बहुत ज़रूरी हो गया है। और विशेष तौर पर युवाओं से यही कहूँगा कि आप गाइडलाइन का पालन करें, यही बचाव है। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस रखें, और घर में रहे, सुरक्षित रहेंगे। ये विधायक मेवाराम जैन है जिनका साफ तौर पर कहना है कि भामाशाह पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन हालात देश में ऐसे बन गए हैं कि इक्विपमेंट्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज के हालात बेटर है,
लोगों से सरकार की गाइडलाइन की पालना के साथ ही खुद ने यह ऐलान किया है कि वो किसी भी शादी में शिरकत नहीं होंगे। दिनेश बोहरा, कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत।